नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर कहें या अहम खबर है, वो हम आपको बता दें कि उन्नाव के पीडी नगर में एक कल शाम को, कल दोपहर को एक खबर चली कि उन्नाव के पीडी नगर के एक मकान में देह व्यापार का काला कारोबार हो रहा है। जिसके बाद ये सूचना पहले पुलिस को आई। पुलिस ने इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए तुरंत उस मकान पे पहुंची और वहां छापेमारी की कार्रवाई की। लेकिन छापेमारी काफी देर तक चली। उसके बाद सारी प्रक्रिया हुई। उस छापेमारी के दौरान उस मकान से उन्नाव पुलिस को 4 लड़कियां मिली उस मकान में जो थी। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ युवकों को भी हिरासत में लिया था। जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की और बाद में पुलिस ने उन सभी को क्लीन चिट दे दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मोहल्ले के लोगों ने गलत सूचना दी थी और जो मकान की मालकिन है उनका कहना है कि मोहल्ले के लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, वो उनसे चिढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने ये फर्जी सूचना पुलिस को दी। अब इस मामले में सच क्या है? पुलिस कह रही है हमको कुछ मकान में संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जब पत्रकार अंदर पहुंचे तो उनको बहुत कुछ संदिग्ध मिल गया। तो क्या पुलिस की नजर में ऐसा चश्मा लगा था कि पुलिस को नहीं दिखा, या पत्रकारों की आंखें इतनी बाज जैसी थी कि उन्होंने सब कुछ ढूंढ लिया? तो हम उसी चीज पे बात करेंगे। हमारे संवाददाता जो अजय द्विवेदी जी हैं, वो भी जब ये छापेमारी कार्रवाई हो रही थी तो वो भी वहां थे। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए उनसे जानते हैं। अजय, नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए, उन्नाव जा किस तरफ रहा है? राहुल जी, गली मोहल्ले में होटल खुलते जा रहे हैं, गांव में होटल खुल रहे हैं, तो ये हो क्या रहा भैया? क्या वैष्णो देवी धाम बन गया है क्या उन्नाव? राहुल जी, मैं जो देख पा रहा हूं, जैसा कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी यूपी को जितना स्वच्छ और साफ बनाना चाह रहे हैं, कड़वी बात जरूर है लेकिन सत्य है कि जितना वो साफ छवि का आपका यूपी बनाना चाहते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उनको उसको फॉलो न करके और गंदगी की तरफ ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। और अपराधियों का संरक्षण जब जो उनकी सुरक्षा करता है, जो अपराधियों को पकड़ता है, वो अगर देने लग जाए तो क्राइम बढ़ना स्वाभाविक है, अपराध बढ़ना स्वाभाविक है। इग्नोर कर दे। एक पुलिस वो होती है राहुल जी, जो किसी छोटी सी जानकारी मिलने पर या किसी किसी की एप्लीकेशन पर या किसी की जानकारी देने पर, खुफिया जानकारी देने पर उसकी छानबीन करती है पुलिस। तो छानबीन करती है, बिल्कुल गहनता से उसकी छानबीन करती है कि जिस व्यक्ति ने फोन किया है उसकी बात में कितनी सच्चाई है और आखिर ये मामला क्या है, उसकी तह तक जाना चाहिए। लेकिन कुछ सक्षम अधिकारी हमारे जनपद उन्नाव में ऐसे हैं जो कि इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। उन्नाव के अंदर की बात करें राहुल जी, तो कीड़े मकोड़ों की तरह, राशन की दुकानों की तरह, जैसे पुड़िया नहीं बिकती है राजश्री की, उस तरह पुड़िया की तरह छोटी छोटी दुकानें जिस तरह जगह जगह खुली हुई है, इस तरह हमारे यहाँ होटलों का बढ़ना बिल्कुल जारी है उन्नाव के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ सक्षम अधिकारियों से जो लाइसेंस देते हैं इनको होटल खोलने के लिए, उनसे ये पूछे कि उन्नाव में कौन सा इतना बड़ा व्यापार है, व्यवसाय है कि जहां पे इतना बड़ा भंडार है व्यवसाय का कि यहाँ लोग मालिक लोग हैं या वीआईपी जो सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, अकाउंटेंट हैं, ये लोग रहने के लिए अपने स्थान को, देशों से लोग आ रहे हैं या दूसरे शहरों से आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कोई पर्यटक स्थल भी नहीं है राहुल जी, लेकिन उन्नाव में इतने ज्यादा होटल खुलते जा रहे हैं। आखिर इस वजह पे कभी किसी ने ध्यान दिया? उसके आगे हम उस पर बात करते हैं। पहले कल वाली घटना में बात करते हैं कि कल क्या पूरा एकदम से अचानक उन्नाव में हड़कंप मच गया, क्या खबर थी? राहुल जी, सूचना मिली कि पुलिस को किसी संदिग्ध व्यक्ति ने, जो पड़ोस में रहता है, एक मकान पीडी नगर में पड़ता है, एक मार्बल की दुकान है पीडी नगर में, और मार्बल की दुकान से साथ अंदर जाके लेफ्ट हैंड में एक मकान है, और वो मकान बताया जा रहा है कि कई महीनों से बंद पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा, उसमें कोई रहता नहीं है। वहां के ही पड़ोसियों ने फोन किया अस्पताल चौकी को
और उन्होंने सूचना दिया पुलिस को कि यहाँ पे अवैध कारोबार चलता है, इस मकान में कुछ अवैध गतिविधियां चलती हैं, देह व्यापार जैसा। तो वहां पे पुलिस ने तत्काल वहां पे पुलिस पहुंची और उसके साथ साथ हम मीडिया वाले भी जब जानकारी मिली कि वहां ऐसी सूचना मिल रही है तो तत्काल हम लोग भी वहां पहुंच गए। और वहां का नजारा जो हमने देखा तो वहां पे एक कमरे के अंदर 4 महिलाएं बरामद हुई। राहुल, ये 4 महिलाएं अंदर साइड में लगा दी गई, कोने में वहां छुपा दी गई उनको। 4 महिलाएं बरामद हुई, बराबर फोर्स आया और चौकी इंचार्ज अस्पताल वहां पे मौजूद रहे। वो पहुंचे वहां पर और वो थोड़ी देर इधर उधर लड़कियों को करते रहे, पत्रकारों को इधर उधर करते रहे। उसके बाद वो जो वहां पे बुढ़िया जो माता जी थी जिनका मकान था वो, उनको लेके फिर वो छानबीन करते 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 वो ऊपर मंजिल तक चले गए। अब उन दोनों लोगों में क्या बात हुई मैं नहीं जानता। उसके बाद वापसी आने के बाद जब नीचे आए तो उन्होंने दरवाजे आके बोल दिया कि भाई कुछ नहीं है उसमें। तो मीडिया ने भाई उनसे सवाल किया कि भाई क्यों, अंदर तो महिलाएं हैं। आगे आप पहले बताएं, पहले हम उनका पुलिस चौकी जो इंचार्ज थे उनका हम बयान सुना देते हैं कि उन्होंने, देखिए जब ये सब पूरा छानबीन हुआ तो उन्होंने साफ साफ आगे कह दिया कि भैया हमको अस्पताल के अंदर, मतलब मकान के अंदर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला जिससे ये हो कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत गतिविधि हो रही थी, सब कुछ क्लीन था। लेकिन हम आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि उस मकान के अंदर क्या क्या चीजें थी जो पत्रकारों के कैमरे में कैद हुई, लेकिन जो पुलिस है, नौ पुलिस, उनको नहीं दिखी। अच्छा, क्या उन्होंने कहा ये भी हम आपको सुना देते हैं, पहले सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी अजय की जुबानी फिर सुनते हैं हम आगे। अभिषेक को चाबी दिया, शिकायतों को निगरानी करेंगे। और महिला कह रही है कि हमने अभिषेक से बात करके रूम देखने के लिए आए। महिला जो मालकिन कह रही है अभिषेक को चाबी दिया रूम दिखाने के लिए, मकान मालिक मौजूद नहीं है। लोगों ने पीआरबी को सूचना दी, क्या उस शिकायत का आप निगरानी करेंगे? बिल्कुल नहीं, उसी शिकायत को पब्लिक की शिकायत, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, पब्लिक की शिकायत पे आया। तो उन लोग ये जो चीजें गलत नहीं है कि मैं गलत नहीं, लेकिन महोदय उनका बयान तो दिला दीजिए, कम से वो लोग कहाँ के हैं, कैसे आए यहाँ पर बगैर मालिक के आदेश के बगैर? महिला सिपाही है तो आपके साथ आते जाते दादी कहना कि हमारे पड़ोसियों से कुछ दुश्मनी है, लोग आपत्ति आरोप लगाते कोई हमारे मकान में न रह पाए। मुझे फोटो दादी से पूछ लीजिए, लड़की फोटो भाई मैंने मकान की तलाशी लिया, पूरे मकान में कहीं कोई आपत्तिजनक चीज नहीं। वीडियो रैपर पड़े हुए हैं, पानी बोतल पड़े भाई, इसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम हुआ होगा तो एक सिगरेट का रैपर पड़ा तो आप भी सफाई दे रहे हैं, आप भी सफाई दे रहे हैं उनकी तरफ से। आप संदेह को बल दे रहे हैं ना उसमें। अजय, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम मकान के अंदर हमने तलाशी ले ली है, मकान के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ये जो लड़कियां आई थी वो मकान कमरे देखने आई थी किराए के लिए। तो उसके बाद जब आप लोग गए तो जो हमको फुटेज हम दिखा रहे हैं लोगों को कि फटा हुआ कॉन्डोम का पैकेट, सील पैक कॉन्डोम का पैकेट, एक पैकेट नहीं 2-3 पैकेट, और एक गिलास में रखे हुए 4-5 पैकेट, तो ये सब कैसे आप लोग कहाँ दिख गया, पुलिस को क्यों नहीं दिखा? राहुल जी, यही तो बात हम पत्रकारों की समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हम लोग वहां पे छापेमारी कर रहे हैं तो वहां पे अंदर जब हम खंगालना शुरू किए तो वहां पे आप लोग पुलिस से पहले गए थे कि पुलिस के बाद गए थे? जी राहुल जी, पुलिस हमारे सामने आई थी, तत्काल पुलिस भी गई और हम लोग भी गए। हाँ। लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट पहले पुलिस हम लोगों से पहले पहुंच गई है। कुछ पत्रकार साथी हमारे वहां पहुंच चुके थे, वहां पर मौजूद थे। जब मैं पहुंचा हूँ तो उस जगह पत्रकार भी हमारे मौजूद थे और पुलिस तत्काल आई थी, उसी टाइम छानबीन चली रही थी, उस टाइम पर पहुंच गया था वहां पर। और जब अंदर का नजारा क्या राहुल जी, जब पुलिस ने सफाई देना शुरू कर दिया, ऊपर जाके कुछ बात किया और बात करने के बाद उस माता जी के साथ नीचे आ गए और अपनी गेट पे आके सफाई देना शुरू कर दिया और उन लड़कियों को कुछ समझा के आए और रिक्शा मंगाया। उन्होंने कहा इस रिक्शे में बैठ के आप लोग निकल जाइए। तो उसके बाद वो लड़कियां निकलने लगी तो पत्रकारों ने ऑब्जेक्शन लिया कि जो है कि इसकी बात करा दीजिए ना, हमको इनके माँ बाप से बात करा दीजिए कि भाई लोग काहे के लिए आए थे, कमरा देखने के लिए आए थे। क्योंकि मकान मालिक जो थी महिला, उनका कहने का मतलब था कि यहाँ हम कमरा किराए पे देते हैं और किराए पे कमरा लेने के लिए हमारा कमरा देखने के लिए आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 बातें निकल कर राहुल आ रही हैं। उसमें से एक तो ये आ रही है कि उस महिला का बयान ये है कि किराए का कमरा दिखाने के लिए तो हम लाएंगे, हमारा किराए का कमरा देखने आए थे। दूसरी बात उसने कहा कि 4-7 महीने से हमारा मकान बंद पड़ा, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसके बाद उससे पूछा गया कि चाबी आपकी कहाँ है, इस मकान की चाबी आपके पास होगी, आपने तो खोलने के लिए चाबी दिया होगा। उसने कहा नहीं भैया, चाबी तो मेरी बैग में पड़ी है, मुझे नहीं पता कैसे ताला खुल गया और किसने खोला, कैसे खोला। ये पॉइंट आ गया।
उसके बाद उसके लड़का जो नाती था उसके नाती से ही पूछा गया, मीडिया ने पहले सवाल किया उससे, उसने भी सीधा ये कहा कि मुझे नहीं पता कैसे दरवाजा खुला यहाँ पर, और वो उसके बाद पुलिस की निगाह बचाकर उसको भाग गया वहां से। मतलब कमाल की बात ये थी कि मकान मालिक ये कह रहा है कि हाँ ये किराए के लिए आए हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि हमने नहीं खोला है, ये अंदर कैसे आ गई ये हमको नहीं पता है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने दरवाजा भी नहीं खोला। पुलिस को इसमें कुछ संदिग्ध नहीं लग रहा है, कुछ संदिग्ध नहीं है पुलिस की नजर में, क्योंकि ऊपर कहा कि नीचे आ गए थे माताई से बात करके, तो कहीं ना कहीं कुछ है राहुल जी, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि मीडिया के दिमाग आप लोगों ने जब वीडियो बनाया तो आप लोगों ने इनको चौकी इंचार्ज को दिखाया नहीं कि जब मकान बंद है तो ये क्या ये चूहे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ये उस्ताद राहुल जी पड़ा है। जी राहुल जी, जब हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई इसे बाइट दिला दीजिए, जो महिलाएं इसे बाइट दिला दीजिए, किस लिए आए थे, क्यों आए थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने कहा कि हम बाइट नहीं, हम महिलाओं से कोई बयान नहीं लेंगे। तो हमने कहा आपके साथ तो महिला पुलिस है, वो तो पूछ सकते है ना उसको, आप महिला पुलिस नहीं तो बात है, आप सवाल करिए, लेकिन महिला तो आपके साथ में है ना। फिर भी उन्होंने इग्नोर किया, और जो बयान जो बाइट भी है, बाइट भी सुना दीजिएगा दर्शकों को। जो बाइट उस महिला ने दिया, उस बाइट में भी महिला कह रही है कि चाबी तो मेरी जेब में है, मेरी बैग में चाबी पड़ी है, हमने ताला खोला ही नहीं है, ये पता नहीं कहां से आ गया, हम तो इनको जानते भी नहीं है ये लोग कहां से आ गए। तो चार लोग किसी के घर में घुसे हुए हैं और इनको पता ही नहीं है कि मेरे घर में कोई है कि नहीं है, ताला खुला पड़ा, आपको मालूम नहीं। ये किराए का कमरा देखने आई थी। जी पुलिस वालों को मालूम था, इसलिए मालूम था कि शायद उनका कोई सिस्टम पहले से ही रहा हो, पकड़ा तो आज गया है, क्योंकि मोहल्ले वाले ने दबी जुबान, उन्होंने अपना नाम न खोलने की वजह से उन्होंने बताया कि भाई हम लोग एप्लीकेशन पहले भी मतलब सूचना इस बात की जो है हम वहां चौकी पर दे चुके हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। आज मौके से ही हम लोगों ने पकड़ा दिया इनको, पुलिस ने मौके से ही बुला लिया है, लेकिन हमारा लोगों का नाम ना हो क्योंकि हम लोग पड़ोस में रहते हैं। तो उसके बाद जो है ना राहुल जी, जब ये अपने मोहल्ले में इस तरह गतिविधि देखेगी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले माकी थाना क्षेत्र में एक होटल था, दो शटर लगे हैं वहां, होटल वो चला रहे थे। उस गांव में होटल की जरूरत क्या थी, लेकिन होटल चल रहा था। गांव के लोगों ने आपत्ति क्योंकि उनका कहना था कि ये इस तरह यहाँ प्रेमी जोड़े आते हैं और हमारे यहाँ का माहौल खराब रहा, जो लड़के हैं वो ये सब देख रहे हैं, तो उनको क्या असर पड़ेगा। तो कोई भी मोहल्ले में इस तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा, लिहाजा लोगों ने अपने मोहल्ले चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि पाक साफ रहे, ये उन्होंने शिकायत की। और जो ये दिख रहा है कि 6 महीने से कमरा बंद है, लेकिन इन सब के अंदर ये सब चीजें कहाँ से आ रही भाई, ताला तुम्हारे पास है, चाबी तुम्हारे अंदर है, सब चूहे उठा के ला रहे हैं क्या मेडिकल स्टोरों से वो परिवार नियोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। और कमाल की बात है, पुलिस कह रही है, जो चौकी इंचार्ज साहब है वो कह रहे हैं हमने पूरा घर छान डाला, हमको कुछ नहीं दिखा। इसमें एक सिंक में गिलास रखा है, गिलास के अंदर फटे हुए कॉन्डोम के पैकेट भरे हुए रखे हैं। आप लोगों ने दिखाया कि 2-3 जगह सील पैक रखे हुए कॉन्डोम है, एक मटकी के अंदर रखे हैं, फटे हुए कॉन्डोम के रैपर पड़े, तो कौन उनके घर के अंदर कौन फेंके जा रहा है। राहुल जी, जो गद्दा पड़ा था गद्दे के नीचे फटे हुए मिले हैं। हाँ, अब कमाल की बात है, 6 महीने से कमरा बंद है, मकान बंद है, तो एक कमरे में एक गद्दा सिर्फ क्या कर रहा था। और नहीं, गद्दे और भी दूसरे कमरों में भी पड़े हैं, काम बड़ा होता था, और उसके साथ साथ उस कमरे में कूलर भी लगा हुआ है। किराए का कमरा खाली नहीं तो कूलर जमीन में रखने के मतलब क्या, जमीन में रखा हुआ कूलर बकायदा, और जमीन में कोई है नहीं, कूलर भी लगा है, गद्दा एक बिछा है, और बाकी सब इंतजाम जो बिखरे हुए पड़े हैं वो दिख रहे हैं लोगों को। वो इंचार्ज साहब को नहीं दिख रहे हैं, वो उनको तो पाक साफ बिल्कुल नजर आ रहा है सब कुछ। वो पुलिस वाले तो किसी को ये नहीं दिखा कि ये कॉन्डोम के रैपर क्यों पड़े हैं यहाँ पे, और कॉन्डोम रैपर तो पड़े हैं, सील पैक कॉन्डोम पड़े हैं। राहुल जी, जब मीडिया अड़ गई उनसे, उन लड़कियों को भेजने के बाद जब मीडिया अड़ गई कि हमें बाइट दिलाइए या आइए आपके साथ हम कमरे की तलाशी लेंगे, जब कमरे की तलाशी का नाम सुना तो वहां से जो इंचार्ज साहब थे, अस्पताल चौकी इंचार्ज, वहां से खिसक लिए, वहां से चले आए, हटने लगे वहां से, और तुरंत मीडिया अंदर घुस गई। वो वहां से भगे कि उनको पता था कि अंदर क्या मिलेगा, वो हटा भी नहीं सकते, तो फिर हमारे सामने मामला हो जाएगा। अब ऐसे कह देंगे खुद मीडिया वालों ने कहीं डाल दिया होगा। वही चीज है कि मीडिया जब तुरंत अंदर घुसती है तो ये लोग वहां से नदारत हो लिए, और उसके बाद जो है वहां पे जब छानबीन की गई तो ये ऐसी सारी आपत्तिजनक चीजें मिली, फटा कंडोम मिला, और वैसे अच्छे कंडोम भी एक घड़े के अंदर भी देख रहे हैं आप, देखेंगे विजुअल में आया है, घड़े के अंदर भी मिला, सिगरेट के पैकेट मिले, पेप्सी की बोतल मिली, पानी मिला, और एक जोड़ी बिछिया मिली जो पैर में महिलाएं पहनती हैं, वो बिछिया भी निकाली हुई रखी थी वहां पर, वो भी मिली। ऐसी सारी चीजें वहां मिलने के बाद भी हमारे जो इंचार्ज साहब हैं जनपद उन्नाव के अस्पताल चौकी के,
वो बिल्कुल उनको कोई संदिग्ध कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल पाक साफ नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, अस्पताल में ही थे, हाँ। आज वो महिला आज चौकी भी आई थी। तो जब जब सब कोई संदिग्ध है, मतलब नहीं महिला था, चौकी क्या करने आई थी? जब जब सब कोई क्लियर था। मामला जब कोई मामला ही नहीं था, तो यहाँ पे महिला फिर के आपके चौकी में क्या करने आई थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। कि जब कि जब आज उसको क्यों बुलाया गया आखिर, जब उसका मालूम था तो कि इसका ये कोई हम मैटर ही आपको नहीं है। आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि देखिए कि कमरे के अंदर जब पहले पुलिस, आपको हमने बाइट सुना दिए, चौकी इंचार्ज जो अस्पताल चौकी इंचार्ज है उन्होंने कहा कि हमें ये सूचना मिली थी कि इस मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधि यानी देह व्यापार से जुड़ा कुछ मामला हो रहा था। इस सूचना पर हम आए, लेकिन हमें यहाँ 4 लड़कियां मिली। जब उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम किराए का मकान ढूंढने आए। मकान मालिकिन को बुलाया गया और उनके बेटे को बुलाया, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मकान मालिक ये हैं तो किराए के लिए आए, लेकिन हमने ताला नहीं खोला है। कमाल की बात ये है कि वो कह रहे हैं हमने तो ताला खोला नहीं, चाबी मेरे पास है। तो एक अंदर कोई आदमी किराए कमरा खोजने आया है, वो अपने अंदर कैसे घुस जाएगा? पहले गेट खोल के अंदर जाएगा, फिर कमरे के दरवाजा भी खोल के अंदर जाएगा और चाबी मकान मालकिन के पास। वो कहे हमने तो चाबी दी नहीं। कमाल की बात यह। अच्छा, पुलिस कहती है कि मकान के अंदर हमें कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला जिससे ये लगे कि हाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियां थी। वहीं जब पत्रकार पुलिस की उस बयान को पक्का करने के लिए जाते हैं तो उन्हें इन मकानों के कमरों के अंदर कहीं फटा हुआ कॉन्डोम का पैकेट मिलता है, कहीं सील पैक कॉन्डोम का पैकेट मिलता है, कहीं मैनफोर्स का कॉन्डोम का पैकेट मिलता है, तो कहीं उस्ताद का कॉन्डोम का पैकेट मिलता है। इसके अलावा पैर की बिछिया भी मिलती है, पानी के गिलास मिले हैं, उसके अंदर कॉन्डोम के फटे हुए पैकेट भरकर रखे गए हैं। कूलर लगा हुआ है कमरे के अंदर, एक कमरा और एक गद्दा जमीन में पड़ा है, जबकि वहां कुछ भी ऐसा नहीं है कि आदमी ये कहे कि हाँ ये रहता है। भाई अगर कोई गद्दा डाला गया है तो कोई रहने के लिए होगा, तो उसके पास कुछ तो एक बैग वैग होगा, तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक गद्दा और एक कूलर पड़ा है। और इसी तरह से अन्य कमरों में भी अजय का, जैसे अजय बता रहे हैं कि इस तरह का अन्य कमरों में भी था। तो ये किस तरह का इंतजाम है और ये किस तरह के किराएदार हैं जो बिना कुछ सामान लाए और लिए बस एक गद्दे और कूलर के हिसाब से चल रहे हैं कि उनके लिए कूलर जरूरी है, गद्दा जरूरी है, बाकी कुछ सामान कपड़े लत्ते जरूरी नहीं है कि एक बैग वैग अंदर कोई। अच्छा अजय, ये सब था, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, गद्दा था, कूलर था, कोई अगर किराए पर रहेगा तो कुछ तो एक छोटा सा बैग तो होगा उसका, कपड़े लत्ते तो पहनता होगा आदमी, तो ऐसा कुछ था कि कोई बैग वैग रखा हो? अजय आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज शायद कट गई है, जरा देख लीजिए। तो आ रही है? हाँ आवाज आ गई। हाँ बताएं क्या कर रहे थे? उसमें कोई बैग नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक गद्दा पड़ा हुआ था और उसमें किसी प्रकार का कोई बैग वगैरह नहीं दिखा वहां पर कि बैग रहा हो। और वहां पे कोई किराए पे रहता है? नहीं, किराए पे कोई रहता होता तो उसका सामान तो होता राहुल जी, कोई तो सामान नहीं था। कूलर किस लिए था ये बताए? और जो क्या महिलाएं उन्नाव में क्या हो रहा है भाई? हम लोग उन्नाव के लोग हैं, हम मानते थे कि छोटा शहर जब सबसे पाक साफ होते हैं वहां इस तरह की गंदगी नहीं होती है, लेकिन अब जैसा दिख रहा है कि उन्नाव में इस तरह की हाईवे के किनारे खासकर एकदम होटल खुलते जा रहे हैं दनादन दनादन। और ये कस्बों में वीआईपी मोहल्ला पीडी नगर माना जाता है। अच्छा, ये जो जहां छापेमारी हुई थी अजय, लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन इसकी है कि जो जिला अस्पताल है, और जिला अस्पताल से जब आगे जाते हैं तो नाला क्रॉस करने के बाद, वो आजाद हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद भविष्य से भी आगे, दाहिने हाथ पे, नगर से थोड़ा आगे मेन रोड पे ही है। पीडी नगर से थोड़ा आगे जो है, दाहिने हाथ पे जो है कि भविष्य हॉस्पिटल के आगे जाके दाहिने हाथ पे एक मार्बल की दुकान है। उस मार्बल दुकान से गली अंदर को जा रही है और अंदर जाके लेफ्ट हैंड में वो मकान पड़ता है। 3 मंजिल का मकान बना हुआ है। जी जी राहुल जी, मकान वहाँ का मामला है, लेकिन अभी उसमें कोई रहता नहीं है और कमरे हैं, कमरों में गद्दे हैं, गद्दे के साथ कूलर है और उसके साथ जो इंतजाम पड़ा है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं है, ये हम आपको कह रहे हैं। चाहे वो पुलिस कह रही है, वो हम भी कह रहे हैं कि कुछ संदिग्ध नहीं है इसमें। मकान तो बंद है, मकान मालकिन कह रही चाबी मेरे पास है, ये अंदर कैसे है ये हमको नहीं पता, लेकिन कमरा देखने आएंगे। मतलब मैं
कमरा दिखा भी नहीं रहा हूं, लेकिन वो कमरा देखने आ गई है और घर के अंदर आ गई है, घर के अंदर से मिल रही है। ये इसमें जी, लेकिन ताला खोल, हाँ, लेकिन इसमें कुछ संदिग्ध नहीं है। संदिग्ध नहीं है राहुल जी, बिल्कुल बताइए। पुलिस की नजर में कोई संदिग्ध नहीं है। पुलिस और जो बाल की खाल पकड़ के निकालती है, पुलिस को इसमें कुछ संदिग्ध नहीं लग रहा कि एक महिला कह रही है मकान मालकिन हूं, मैंने चाबी नहीं दी, मैंने किसी को चाबी नहीं दी, चाबी मेरे पास है, ये अंदर कैसे आ गई? हाँ, कमरा देखने आई थी, लेकिन कैसे अंदर पहुंची ये मुझे नहीं पता। उस महिला ने एक एप्लीकेशन भी नहीं दिया है चौकी में कि मतलब मेरे मकान का ताला टूट गया है, हाँ, मेरे मकान में ये लोग कहां से आ गई हैं, मकान तो मेरा है। वो एक बार तो कह रही है कि मकान देखने आए थे, मेरा नाती दिखाने लाया था, नाती भी कह रहा है कि दरवाजा बंद था, हमको तो पता नहीं ये लोग कैसे आ गए। और माँ जो है, वो जो जिसकी दादी है, वो कह रही है कि चाबी तो मेरी बैग में पड़ी भैया, हाँ, चाबी मेरे पास, सुने बैठे अंदर आ गए। वही कहानी है कि दरअसल जब हड़बड़ाहट होती है ना, समझ में नहीं आता हम क्या बोलने क्या नहीं बोले। अब उनको पट्टी पढ़ाई हो गई होगी, अब आपको कहा गया होगा आप ये बोलना ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत वो हो जाएगा। अब बहरहाल उन्नाव में अजय इस तरह के कारोबार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जी राहुल जी, इसकी वजह सिर्फ यही है कि पैसे धनाढ़ लोग जो हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है और खुद का मकान है, वो ऐसे धंधे, देह व्यापार जैसे धंधे डाल रहे हैं। होटल के नाम पर कई होटल उन्नाव के अंदर सील कर दिए गए हैं, जिन पर छापेमारी भी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह यह है कि मीडिया एक एक चीज को खंगाल कर ढूंढ कर लाती है और दिखाती है बाकायदा जनता को और अधिकारियों को कि ये आखिर हो क्या रहा है जनपद उन्नाव में। लेकिन जहां पर अधिकारी मौन हो जाता है, अधिकारियों की संज्ञान में ये बातें नहीं आती हैं, ये सारे दुर्भाग्यपूर्ण है जनपद उन्नाव के लिए राहुल जी। अब एक तो इसमें ये है ना, करना कुछ है नहीं, आपका कमरा है, आपने उसे होटल बना लिया, खड़े बैठे कमाइए, 1 घंटे में 500 रुपए आते हैं। जैसे वो जो माखी थाना में जहां होटल था जिसका लोग विरोध कर रहे थे, उसमें लिखा था 479 रुपए में कमरा लीजिए बढ़िया, 1 घंटे के 479 रुपए मिल रहे हैं, तो समझिए कितने, अगर मैं एक दिन में 3 लोग भी आ गए तो अब 1200-1300 रुपए हो गए। खड़े बैठे आपका कितना, एक दिन का 1000 हुआ, महीने के 10 दिन के 10,000, 30,000, 40,000 रुपए आराम से ठाड़े बैठे चिट हो गए, कुछ करना नहीं। तो बिल्कुल, जो कि जल्द पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरी बात, आजकल लोग, पैसा है ही है सबके पास थोड़ा बहुत, तो आजकल कहें माँ बाप भी बच्चों को पैसा बड़ी आसानी से दे देते हैं, तो उनको भी होता है कि खर्च करने के मेरे पास है, तो वो भी प्राइवेट प्लेसेस ढूंढ रहे हैं। जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है, पश्चिमी सभ्यता वाला, जहां उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती, तो वहाँ वो अब इसी तरह की जगह आसान उनके लिए होती है, कोई दिक्कत नहीं, आसान पैसा दिया, अपनी मर्जी से 1-1.5 घंटे जो रहे उसका चले। जी राहुल जी, अगर प्रशासन इसी तरह ढिलाई डालता रहा, अनदेखी करता रहा और अपराधियों को बचाता रहा, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अपराध निश्चित तौर पर उन्नाव में बढ़ेगा और गंदगी हर मोहल्ले में इसी तरह की चीजें धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुकी हैं। भाई, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी पुलिस अगर चुपचाप बैठी है तो उसके हौसले बुलंद नहीं हो जाएंगे राहुल जी। और इसी वजह से देखिए, झपटमारी, चेन स्नैचिंग, बाइक सवार जो लुटेरे घूमते हैं कि आप बैंक से पैसा लेके निकले, आपके पीछे लग गए, लूट लिए, क्योंकि अब उनको अय्याशी का शौक लग चुका है। और अय्याशी क्या होती है? यही सब तो होता है कि हम गए आराम से, पैसा लड़कियों के ऊपर उड़ाए और चले आए। अब उनको पैसा चाहिए तो झपटमारी करेंगे। एक कहते नहीं, अपराध की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो एक से चेन बनती है, दूसरे तक जाती है और बाकी सब पे असर डालती है वो चेन। और उन्नाव में इस तरह के कारोबार तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इतने ज्यादा होटल होते जा रहे हैं। हाईवे पर आप जाइए तो हर एक उसके बाद दूसरा होटल मिल रहा है, उतने लोग नहीं जितने होटल होते जा रहे हैं। गाँव में जहाँ कुत्ता भी ना जाए वहां पे भी होटल खुल रहे हैं, वो भी ओले वाले। किस लिए खुल रहे हैं, सब किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसका पर्पस क्या है। यहाँ होटल कौन आने वाला है, वहाँ होटल खुल रहे हैं। और होटल क्या है, प्रेमी जोड़े जो हैं वो जा रहे हैं, आराम से अपना काम वाम करके वापस आते हैं। जो आसपास के लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, तो उनको समझ में, भाई बच्चे भी तो आजकल बड़े हो रहे हैं, वो पूछते हैं कि ये होटल यहाँ क्यों खुला है, ये लोग यहाँ क्यों आते हैं और चले जाते हैं। पेरेंट्स परेशान है कि वो अपने बच्चों को कैसे इन चीज़ों से दूर रखे कोशिश करें, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। और पीडी नगर जैसा वीआईपी एरिया बताइए, जहाँ पे ज़्यादातर नेताओं के घर हैं,
ज्यादातर अधिकारियों के घर हैं, डॉक्टर्स के घर हैं, वहां का ये हाल है। और वहां से सटे आप थोड़ा हाईवे निकल जाइए तो एक से एक होटल भरे पड़े हैं। ये होटल सब चल कैसे रहे हैं अजय? खाना खाने तो कोई आता नहीं है। आप रात के लिए रहने के लिए कमरा भी ढूंढेंगे तो अधिकतर जो होटल हैं उनमें आपको कमरा नहीं मिलेगा, गिने चुने होटलों में मिलेगा, इसलिए कि वो सिर्फ दिन में ही खोलते हैं। रात की उनको कोई जरूरत नहीं है। रात को भाई बाहर से आदमी को रात के लिए बेसिकली होता है कि मान लो हम कहीं, मान लो दिल्ली में है, हमको लखनऊ जाना है, हम आए लंबा सफर करके गए तो चलो एक यार थोड़ा सा आराम कर लेते फिर आगे का सफर कर लेंगे, तो बेसिकली रात के लिए ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन उन्नाव में जितने होटल है वो दिन में चलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। राहुल जी कई शिकायतें मीडिया ने किया है, कई बार प्रकाश में निकाला है, तो उसमें क्या हुआ भी हुई है, लेकिन छापेमारी के 3 बात होता कुछ नहीं। छापेमारी भी हुई राहुल जी, तो छापेमारी उस टाइम होती है जिस टाइम उसके ग्राहक नहीं होते, कस्टमर नहीं होते, का व्यापार चलता है उनका, और शाम में रात में मारती है पुलिस छापा, तो रात में उनको क्या मिलेगा? यहाँ देहात के लोग आते हैं, दिन में काम निपटा के अपना चले जाते हैं। और बात ये भी है कि जिनके ऊपर अगर कभी कार्रवाई भी हुई तो 10 दिन बाद वो फिर से खुल जाते हैं, खुल जाए, दूसरे नाम से खुल जाते हैं। ये होता है लाइसेंस। अब ये तो पब्लिक को देखना है कि वो कैसे समझें, कैसे अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले को साफ रखें, सजग रहें। अगर आप चुप रहेंगे तो आपके मोहल्ले में आज एक खुला है, कल दूसरा भी खुलेगा। जब इस तरह की चीजें देखें तुरंत इसकी शिकायत करें, सब लोग मोहल्ले के लोग एक साथ होकर शिकायत करें, किसी से वो नहीं जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो ये आपके मोहल्ले को ये जो चीजें हैं ये गंदा करेंगे। लेकिन इस घर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, ये हम फिर से कह रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये संदिग्ध नहीं है, ये तो आम चीजें हैं। अच्छा क्यों, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से छानबीन की गई और बचाव किया गया पूरे पक्ष में, अरे बयान उस महिला से लिए जा रहे हैं लेकिन जवाब हमारे इंचार्ज साहब दे रहे हैं। इंचार्ज साहब कि हमने सब देख लिया, घर नहीं मिला कुछ, अब क्या करें? अब आप लोग पता नहीं कैसे खोज लिए जाके। उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग व्यस्क हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। व्यस्क हैं, ये तो बात सही है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, वो आजाद हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी गुनाह करे, लेकिन पुलिस को बस सिस्टम से मतलब है। राहुल जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अहम खबर दी, लोगों को जानकारी मिली ताकि लोग सजग रहें। इसी तरह के यूपी के उन्नाव की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए यूपी। नमस्कार। नमस्कार अजय। नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सजग रहें, सचेत रहें, प्रशासन पे ही भरोसा मत रखें, स्वयं भी